मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में सबसे निपटना आसान है, लेकिन ईरान को हराना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर है। इजराइल की वजह से जिस ईरान को 2 से 3 दिन में निपटाने आया था, अमेरिका आज 5 माह से फंसा हुआ है। ईरान मामलों के जानकार विशेषज्ञ बताते हैं कि कुदरत ने ईरान को इस तरह से नवाजा है कि ना तो अफगानिस्तान की तरह है वो, और ना ही इराक की तरह कि अमेरिका का आसान शिकार बन जाए। उस पर से जज्बा हुसैनी का कोई तोड़ नहीं है। कई मुस्लिम और अरब देश हैं, लेकिन उन्होंने करबला को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन ईरान ने दी है, जो उसे अजय बनाता है। पारंपरिक जंग तो ईरान की मिसाइलों ने ही अमेरिकी जेट और हेलीकॉप्टरों की हवा टाइट कर दी है। यहाँ तक कि अपाचे तक को लापटका है जमीन पर, जिस पर अमेरिका को बड़ा गर्व था, फख्र था। एक्सपर्ट कहते हैं कि अपने दुश्मन के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर गिराने के लिए ही एक ख़ास मिसाइल बना रखी है ईरान ने, जिसका नाम है या अली। जी हाँ, बहुत गौर से सुनिएगा। इमाम अली के नाम पर मिसाइल का नाम रखा गया है। 700 किलोमीटर तक मार करने वाली या अली मिसाइल 200 किलो का धमाका लेकर चलती है। खास बात तो यह है कि ईरान या फिर या अली मिसाइल को ज़मीन के अलावा विमानों और हेलीकॉप्टरों से भी दागा जा सकता है। इसलिए यह अमेरिका के हेलीकॉप्टरों और फाइटर जेट का काल बन गई, जिससे इसकी उपयोगिता और दायरा बढ़ गया। इसमें टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे कम ऊंचाई पर उड़ने में मदद करते हैं। कहा जा रहा है कि जब से अमेरिका के जेट और हेलीकॉप्टर या अली मिसाइल के जरिए गिरे हैं, तब से अमेरिका सन्न है। पहले F-15, फिर F-18 और महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन के नुकसान के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में तब एक बहुत बड़ा झटका लगा था, जब उस वक्त जंग के लिहाज से सबसे सेंसिटिव, सबसे हसास जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी फ़ौज का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गिराया गया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह भी सच्चाई है कि अमेरिका की तरफ से कभी भी इस बात को बताया नहीं जाएगा कि एडवांस और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे कैसे गिरा। कहा जाता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के लिए नहीं बने हुए हैं। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसमें हेल फायर मिसाइलें लगी होती हैं और इसका इस्तेमाल ड्रोन को गिराने और छोटी नाव हमलों से बचाव के लिए किया जाता है। हाल ही के महीने में यह हेलीकॉप्टर ईरान के नज़दीकी समंदर के आसपास कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे थे। अप्रैल में ईरान ने अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया था, लेकिन माना जा रहा है कि या अली मिसाइल ने ही हेलीकॉप्टर का शिकार किया था। ईरान में IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहती है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ झांकी दिखाई है। 40 दिनों की जंग में 10 साल पुराना कबाड़ चला है। असली माल तो अब भी पहाड़ों और गारों के खंदकों के नीचे है, जो अमेरिका और इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ेगा। पार्ट 2। ईरान को हराना नामुमकिन है। उसका जज्बा, सैन्य ताकत और उसकी तैयारी ऐसी है कि अब अमेरिका के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी है। हालात यह है कि अब अमेरिका जानकारों से राय ले रहा है कि ईरान को कैसे हराएं। ट्रंप ने इजराइल के प्रभाव में आकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग तो शुरू कर दी, लेकिन हासिल अब भी 0 है। बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और ठस करके बैठ गया है। तो मौजूदा दौर में अमेरिका ईरान का टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की सुपर पावर खुद को असहाय और सैन्य चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस कर रही है। हद तो तब हो गई जब MOU साइन करके भी अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए कई हफ्तों तक भारी बमबारी की और हवाई हमले किए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि लगातार हमलों के बावजूद ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट ख़त्म हुआ है और ना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई ठोस समाधान निकल पाया। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को सिर्फ हवाई हमलों के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के सैन्य रणनीतिकार अब इस जंग से बाहर निकलने और ईरान पर नकेल कसने के लिए नए और गैर परंपरागत तरीकों के तलाश रहे हैं। अमेरिकी मीडिया बता रहा है कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमेरिकी सैन्य कमांडर यानी सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिसिस के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सज़ा देने के लिए क्या क्या कर सकता है। यानी अमेरिका मिलिट्री एक्सपर्ट से, जो मिलिट्री थिंक टैंक है अमेरिका के, उनसे पूछ रहा है कि अमेरिका अब क्या करे जिससे ईरान पर वो दबाव बनाए और ईरान को रास्ते पर लाया जा सके। तो पेंटागन के एक्सपर्ट जो है क्राउड सेंसिंग
और ब्रेन स्ट्रोमिंग वो पेंटागन को आम तौर पर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें यह करना पड़ रहा है और मजबूरी में, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब ईरान को झुकाने के लिए जो विकल्प हैं वह बेहद सीमित रह गए हैं। ईरान को काबू में करने के लिए रेगुलर कार्रवाइयों से हटकर क्या हो सकता है? अमेरिका इस पर सलाह ले रहा है। कुछ सलाह भी मिली है, जैसे कि ईरान का वाटर सिस्टम और डीसैलिनेशन प्लांट पर अटैक करो, उस पर साइबर अटैक करो और एक नया मोर्चा बनाओ। इस तरह की सलाह जरूर मिल रही है। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट अभी भी है। जनता में असंतोष पैदा करो, जनता के एक वर्ग को भड़काओ और एक बड़ा विपक्षी गुट तैयार करो। इस तरह की सलाह मिल रही है, जिससे कि ईरान अंदर से कमज़ोर हो जाए। वहीं कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि उसकी फंडिंग के सभी रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दो। लेकिन इन विकल्पों पर भी अमेरिका को पसीना ही बहाना पड़ेगा, क्योंकि 50 सालों में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि जनता के बीच बागी पैदा करना और किसी बगावत को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। यह लोहे के चने चबाने जैसा है। जज्बा हुसैनी से लबरेज ईरान की आवाम तो इमाम खामने की हत्या का बदला लेने की मांग कर रही है, वो भी खून का बदला खून से। दरअसल ईरान में अमेरिका के सारे जतन फेल हो चुके हैं। जैसे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स है, लेकिन ईरान के मामले में बुरी तरह से वो फेल हुई है। उसकी ताकत आधी रह गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की भौगोलिक बनावट है और उसकी रणनीतिक तैयारी है। इसके अलावा ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो ज़मीन के बहुत नीचे हैं, जैसे फोर्दो और नतांज, और वह अंडरग्राउंड बंकरों की परतें बनाकर बनाए गए हैं, जो इतनी मोटी हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े बंकर बस्टर बम भी इन्हें पूरी तरह से फेल नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। यह सब अमेरिका करके देख चुका है। ईरान में ज़मीनी सेना भेजने का मतलब है कि एक ऐसी जंग की शुरुआत जो सालों तक खिंच सकती है। ऊपर से ईरान के IRGC तो इंतज़ार में है ही कि कब अमेरिकी फ़ौजें ईरान की ज़मीन पर उतरें और उनकी कब्र बनाई जाए। इस मौजूदा तनाव और छिटपुट सैन्य संघर्षों में अब तक 18 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, 500 से ज़्यादा घायल हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया में चर्चा है कि अमेरिका को इससे कहीं ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है और ईरान के दावों के मुताबिक मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की तादाद सैकड़ों में है। तो अब देखना यह होगा कि जो गैर रिवायती तरीके की सलाह अमेरिका ने अपने एक्सपर्ट से मांगी है, वह ईरान के मामले में कितना काम कर पाते हैं। आप क्या मानते हैं, अमेरिका को क्या करना चाहिए? अगर आप ईरान को सपोर्ट करते हैं तो आप बताएं कि ईरान को क्या करना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी ईरान और अमेरिका के अपडेट से बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें।